जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम। हम आए खाटू नगरी में, तो खाटू श्याम भक्त इंटरव्यू चैनल के माध्यम से आपके बीच में हमारे सेवा दिखा है सफाई अभियान में और बाबा के प्रति प्यार जिस तरह मोदी उठाया था, उठाया था देश की जनता के प्रति। तो इन्होंने जो झाड़ू उठाया है ऐसे नहीं कि पैसे के प्रति उठाया हो, बाबा के प्यार के प्रति इन्होंने झाड़ू उठाया है। ना कोई झक, ना कोई शर्म, ना कोई वो लाज। तो बाबा के प्यार में जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कब से बाबा की ऐसी सेवा कर रहे हो? हम पिछले 9 साल से ये काम कर रहे हैं, हर महीने आते हैं। हाँ। आज 105वां महीना है। अच्छा। लगातार और हमारी संस्था में तकरीबन 1400 वॉलंटियर ऑल इंडिया से जुड़े हुए हैं, जो कि निश्चित हर 10वीं एकादशी को आकर बाबा के दरबार में साफ सफाई की सेवा। ये आपकी पूरी टीम है? हाँ जी, टीम है। बाकी लोग रेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं। तकरीबन 200 लोग हर एकादशी को करते हैं। फागुन में 200 लोगों को कैसे जोड़ा आपने? ये जो श्याम प्रेमी यहाँ खाटू में आ रहे हैं, बस यहीं से जुड़े हैं सब लोग। अच्छा, इतना प्यार आप बाबा के प्रति है जी कि आपने झाड़ू उठा लिया। झाड़ू उठाने के लिए सोचते हैं, ऐसी क्या वजह है? देखिए, ये जो झाड़ू है या ये वाइपर है जो गंदगी साफ करता है, ठीक है। और हमें या हमारी टीम को ये लगता है कि हमने बाबा के दरबार की गंदगी साफ की, बाबा ने हम सबकी जिंदगी की गंदगी कर दी। क्या बात है। हम लोग इसलिए ये जितने भी लोग वांटेड यहाँ लगे हुए हैं, सभी में कुछ न कुछ ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से वो आज यहाँ आकर झाड़ू लगा दे। अच्छा, बाबा ने कुछ आपकी कृपा बनाई है? खूब कृपा बनाई है। अच्छा, खूब कृपा बनाई है, एवरी वक्त, एवरी टाइम। अच्छा, एक कृपा बता दीजिए, पूरी कृपा नहीं पूछना चाहूँगा जी, जो असंभव को संभव बनाया हो बाबा ने, तो हमारे भक्तों को भी इंटरेस्ट बढ़ेगा बाबा के पास आने में। जी, तो मैं बता देता हूँ। आपके जीवन अनमोल जो हमारी टीम में व्यापारी भी हैं, कुछ नौकरी करने वाले भी हैं, सब तरह के लोग हैं। अच्छा। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा व्यापार है और मैं आज तीसरा दिन है घर से बाहर हूँ और मेरा व्यापार बाबा बैठ के चला रहा है। अच्छा। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं जब जाता हूँ तो जितना मैं बैठ के व्यापार करता हूँ उससे ज़्यादा व्यापार मुझे कराओ मिलता है गद्दी पे जाता हूँ। अच्छा। उसके अलावा कितने ही चमत्कार मैं बताऊँ। ये खाटू की धरती जो है, खाटू की मिट्टी है, इनको लेके माथे से लगाओ, हजारों लोग आपको मिलेंगे जिनको हमने मिट्टी उठा के दे दी, माथे पे लगाई, बीमार आदमी ठीक हो गया। क्या बात। जिसका काम नहीं हो रहा था मिट्टी लेके गया, थोड़ा सा ताबीज बन गले में डाल लिया, उसका काम हो गया। हजारों लोग लेके जाते हैं, आप भी लेके जा देखिए। बिल्कुल सर, हमें अभी हमको 1.5 साल हो गया है, पर ये बात नहीं मिली, आज चली है। आप खाटू की मिट्टी लेके जाइए। जो लोग आगे बोलते मेरा काम नहीं होता, ये देखिए, ये एक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पीछे एक दिखाएंगे जरा कैमरे वाले भैया। ये आडंबर चल रहा है। हाँ। ये आडंबर है, ये भेड़ चाल है। हाँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ। खाटू के कण कण में सांवरिया है। अच्छा। हर कण कण में सांवरा है, श्याम बाबा है। अच्छा। ये मिट्टी उठाओ, माथे के लगाओ, देखो यहीं से काम होगा। अच्छा। मैं तो भक्तों को बोलूंगा, खाटू आओ, ये मिट्टी लेके जाओ। हाँ। जिसका काम रुको, कोई मरता उस माथे से लगा देना, एक बार तो होगा पक्का। अच्छा। मैंने ऐसे चमत्कार देखे इस मिट्टी के अंदर। और ये सब लोग, जितने लोग हैं, ये 1400-1500 लोग ऐसे नहीं जुड़े। हाँ। इन जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई। अच्छा। और वो घटनाएं हुई, हमारे एक भाई से तो कोविड के वक्त ब्लैक फंगस हुआ था। अच्छा। डॉक्टर ने कहा कि ये बचेगा नहीं। हाँ। हम यहाँ से मिट्टी लेके गए, उसके माथे पे लगाई, तीसरे दिन छुट्टी लेके घर आ गया। और आज वो झाड़ू लगा रहा है आराम से। हर महीने आते हैं हमारे साथ झाड़ू लगाने के लिए। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग नहीं, डॉक्टर बाबा खुद है। अच्छा। डॉक्टर बाबा खुद है। हमें तो बस वो दवाई का पता लग गया, दवाई असली कौन सी है, दवाई असली है। वो आपने राज छुपा लिया। एक कृपा बता दो। पानी तो हजारों है, मुझे भी ऐसा होता है, सबको होता है। जी। अचंभित किया हो आपको बाबा ने। 2018 1 अप्रैल को मैंने पहली बार झाड़ू लगाई थी। अच्छा। तब मेरी हर महीने एक्टिवा की इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाती थी। अच्छा। अभी कितने साल हो गए जी? 9 साल हो गए। अब मैं स्कॉर्पियो में आता हूँ, ड्राइवर गाड़ी चला के लाता है। अच्छा। और मैं यहाँ झाड़ू लगाता हूँ। और जिस चीज़ की आदमी को जरूरत होती है वो सब कुछ बाबा ने दिलवा दिया। अच्छा, जिसको जुड़ना हो आपकी झाड़ू से, हाँ जी, तो आप अपना नंबर बोल दें। ये नंबर यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा। 88602400 क्या है जी? 88 60 44 20 44। 88 60 44 20 44। कैमरामैन से कहूँगा कि नंबर लिखा है, नंबर नोट कर लीजिएगा। 88 60 44 20 44। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, और भी जितने सोशल मीडिया के माध्यम है आप हमारे से जुड़ सकते हैं। कोई पैसा देना नहीं है, कोई पैसा लेना नहीं है। अच्छा। निःशुल्क है। कोई यदि हमारे नाम पे पैसा मांगे तो आप इस नंबर पर कॉल करें। अच्छा। मुझे बताइए, नंबर डायरेक्ट मेरे पास है। मेरा नाम जीतू माली है। अच्छा। मैं इस टीम का फाउंडर हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ स्टार्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए। तो बाबा पे आपको
कितना भरोसा है 100% में? 1000% है, 1000% सीधा 100 से? 1,00,000%। अच्छा, 1,00,000% है। कोई भी व्यक्ति अभी यहाँ मिले, हाँ। मैं आपको मतलब चैलेंज से बोल रहा हूँ, हाँ। कोई व्यक्ति यहाँ मिले बोले भैया मुझे ये प्रॉब्लम है, हाँ। हम 2 ही मिनट में ठीक कर देंगे उसकी। अच्छा, वही बाबा ही करेगा, हम तो क्या करेंगे आप माध्यम हो। भाई, हम तो यहाँ से मिट्टी उठा के दे देंगे इसी में जो है। एक अंगद ने रामादल में कहा था कि मेरा पैर हिला दो, मैं लंका से हार मान के चला जाऊंगा। जी आप बाबा के अंगद हो, जी क्योंकि आपने वानर सेना राम सेना जोड़ी है, जी। खाटू सेना। जी। तो आप एक अंगद की तरह क्या गारंटी देना चाहेंगे हमारे भारत के श्याम भक्तों को? जब तक मैं जीवित हूँ, ये जिंदगी बाबा श्याम की है, जब तक मैं जीवित हूँ हर 10वीं एकादशी और फागुन मेले में झाड़ू लगाता रहूँगा। अच्छा। और मुझे उस दिन लगेगा कि मैंने जीवन में कुछ किया जिस दिन हमारी यहाँ ज़रूरतें ना रहे, खाटू में हमारी ज़रूरतें ना रहे, इतना साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो। उसके लिए हम प्रशासन के साथ भी लगे हुए हैं। पिछले 4-5 सालों से कलेक्टर साहब के साथ भी मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। हम इसे और बहुत सुंदर बनाएंगे और मेरा सपना ऐसा है कि अगले 2-4 साल में खाटू में ये झाड़ू लगाने वाले वॉलंटियर्स की ज़रूरत ना पड़े, इतना सुंदर हो जाए। अच्छा, आप अपनी तरफ से भक्तों को क्या कहना चाहोगे, गारंटी देना चाहोगे अंगद की तरह कि आप इधर आइए, आपका काम बनेगा? 1,00,000% बनेगा। जिसका ना बनता हो ना, हाँ। हमारी टीम में जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉल कर लीजिएगा। नहीं, 20 रुपए की झाड़ू खरीदो, हाँ। और लगानी शुरू कर दो। अच्छा, जिसका काम नहीं बन रहा 20 रुपए की झाड़ू खरीदो। 20 रुपए का खर्चा है? 20 रुपए में इलाज। अच्छा इलाज है। हाँ, 20 रुपए की झाड़ू खरीदो, हाँ। और बाबा के दरबार में लगाओ, कहीं भी, पूरे खाटू नगरी में कहीं भी लगाओ, झाड़ू लगाओ। बाबा ये कहता है कि तूने मेरी दरबार की गंदगी साफ की, मैं तेरी जिंदगी की गंदगी साफ कर दूंगा। तो हमें भी इस झाड़ू में जोड़ोगे? बिल्कुल, आप जुड़ गए। अच्छा, आप जुड़िए हमारे साथ। कुछ नहीं करना, ये वाइपर लीजिए, झाड़ू लीजिए, बैग्स लीजिए, उसमें कचरा भरिए और उस कचरे को ठीक जगह पे पहुंचाइए। लोगों को बोलिए। ये कहना चाहूँगा आपको, वैसे कोई नहीं चाहता कि हमारे घर पे आए और उसको अवस्था देखे या लगे। जी। खाटू श्याम भक्त, खाटू सेना लगी हुई है, आप लोग भी लगे हुए हो, पर यहाँ पे क्या क्या कमी नज़र आती है वो जरा हमारे चैनल के माध्यम से बताइए आप। थोड़ा सा जो श्याम प्रेमी है, हाँ, सबसे पहले उनमें एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। अच्छा, मैंने देखा बोलिए, नहीं तो उनमें जानकारी का अभाव है। अच्छा, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम खाटू में आने वाले भक्तों की है वो है जो गुटखा खा के इधर उधर थूकते हैं। अच्छा, वो हमने पिछले रोज में तकरीबन 3,000 से ज़्यादा लोगों का गुटखा खाना छुड़वाया, अच्छा, जिनका हमारे पास रिकॉर्ड है रजिस्टर में। अच्छा, जो गुटखा छोड़ते हैं वो रजिस्टर में अपना नाम लिख जाते हैं, मैंने छोड़ दिया है। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ सरकार से और बाकी अन्य प्रशासनिक लोगों से और खाटू के लोगों से भी, और जो खाटू में दर्शन करने आने वाले उनसे भी मैं अपील और विनती करना कि खाटू में एक तो गुटखा तंबाकू बैन होना चाहिए। एक चीज़, जो रोड पे खा के लोग थूक देते हैं और वहीं लोग दंडवत और पैदल बाबा के दरबार में जाते हैं, वो गंदगी बाबा के दरबार में जाती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब आप वो रोड पे थूकते हैं तो हम सब और आप सब तो बोलते हैं कि खाटू के कण कण में सांवरिया, और वो सांवरिया के मुंह पे थूक दिया। फिर खाटू आए किस लिए? हाँ, किस लिए आए? तो खाटू आए तो सबसे पहले तो ये गुटखा उटके का सेवन कंपलसरी बैन होना चाहिए। दूसरी चीज़, हाँ, कुछ लोग मैंने देखा खा पी के सामान कचरा इधर उधर फेंक देते हैं। हमने जगह जगह डस्टबिन की व्यवस्था की है। कुछ आर्थिक कमी की वजह से हम लोग उतने डस्टबिन नहीं ला पाते, तो हम बैग्स लेके आए, बड़े बड़े यहाँ हमारे रखे होंगे अभी बैग हमारे। वो बैग्स लेके आते हैं हम लोग, उन बैग्स के अंदर हम जगह जगह रखते हैं। आप कचरा उसमें डाल दीजिए। दुकानदारों से मैं अपील करूँगा कि वो दुकानदार भी लोगों को बोले कि भैया कचरा इस डस्टबिन में डालो। अगर सब बोलना शुरू करेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, और पहले से तकरीबन 50% फ़र्क पड़ गया है, लेकिन 100% होने में थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, अच्छा, अभी एक दादाजी मिले थे हमको, जी, बोले महिलाओं के लिए जगह जगह बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। बाथरूम की व्यवस्था है। अच्छा, उसमें एक प्रॉब्लम है, लोगों में जानकारी का अभाव है। अच्छा, अभी हम कबूतर चौक पे खड़े हैं, हाँ, यहाँ से 50 मीटर दूर बाथरूम बना हुआ है, अच्छा, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। नहीं है हमारे। एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, जो प्रशासनिक लोग जो है, हाँ, मेरी कोई बात को कोई अन्यथा ना ले, क्योंकि आप कैमरे पे मेरी बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, प्रशासन का जो रवैया है वो थोड़ा डुलमुल है। अच्छा, 2 बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर वो शॉर्ट आउट हो, अगर कोई बड़ा अधिकारी मेरी बात को सुन रहा हो तो वो इस बात को संज्ञान में ले। सबसे पहले 10वीं एकादशी और द्वादशी को जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, चाहे वो छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, क्या बात है, सबकी छुट्टियां निरस्त होनी चाहिए। खाटू के अंदर उसका होना कंपलसरी है। क्या बात है। आप अभी जाके देखिए, नगर पालिका में ताला लगा हुआ है। क्यों?
आज एकादशी है, आज भक्तों को उनकी ज़रूरत है, आज वो छुट्टी पे है सब। ना आपको ईओ साहब मिलेंगे, ना ही आपको तहसीलदार साहब मिलेंगे, ना एसडीएम साहब मिलेंगे, कलेक्टर साहब भी नहीं मिलेंगे। उन सब का यहाँ होना कंपलसरी है। बिल्कुल बिल्कुल। वो अपनी ड्यूटी पे रहें। दूसरा, एक बहुत बड़ी मैं आपको बात बताता हूँ, हर 100 से 150 मीटर पे बाथरूम बने हैं सर। अच्छा। खाटू के अंदर हर 100 से 150 मीटर पे बाथरूम बने हैं। आप चले तो मैं आपको एक एक दिखा के लाऊंगा। लेकिन जो बाथरूम रन करने का जो सिस्टम है, जो उसको चलाने का जो मैनेजमेंट है, वो गलत है। उसमें वो बाथरूम जो है कुछ ऐसे लोगों को दे दिए गए हैं, जबकि वो निःशुल्क बने हैं। उसको आप जैसे भक्तों के पैसों से बनाया गया है, लोगों ने डोनेशन दिया उससे बनाया गया। लेकिन जिन लोगों को चलाने के लिए दिया गया वो वहाँ से पैसा लेते हैं। जब भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको बंद कर देते हैं। अरे भाई, बाथरूम बनाया गया, निःशुल्क बनाया गया, बस निःशुल्क चलाइए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कार्रवाई होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम उसके लिए हमने चिट्ठियाँ लिखी हैं, लेकिन प्रशासन, एक सबसे बड़ी और प्रॉब्लम है, जब बड़ा मेला होता है, अगले महीने मेला है, बाबा के जन्मदिन का मेला है, अगले महीने सारे बड़े अधिकारी ट्रांसफ़र हो जाएंगे यहाँ से। अच्छा। वो बेचारा 6 महीने सीखता है, 6 महीने बाद उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो मेले पे ऐसा क्यों होता है? यहाँ एक स्थायी अधिकारी होना चाहिए, यहाँ कलेक्टर होना चाहिए खाटू का। अब कलेक्टर चल रहा है जी सीकर का। साहब, सीकर का कलेक्टर यहाँ क्या लेने आएगा? सीकर के कलेक्टर को सीकर से फुर्सत नहीं है। वो यहाँ का एक कलेक्टर होना चाहिए, इसे एक प्रॉपर सिटी का दर्जा देना चाहिए, तब जाके यहाँ काम होगा। मैं जितने भी मेरे अधिकारी सुन रहे होंगे उनसे मेरी विनती है, कृपया इस पर ध्यान दें। बिल्कुल। अच्छा, चलिए अब आते हैं अपन इस पे, जिन भक्तों की मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, थोड़ा टाइम लग रहा है जी, उस पर आप क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे? निर्देश कोई नहीं है, सिर्फ अपील है। अच्छा। कैमरे पे आप रिकॉर्ड कर लो, और अगर काम ना हो तो आपका जूता और हम सब का सर, यही कबूतर चौक में। बहुत बड़ी बात है। 20 रुपए की झाड़ू लेना, 20 रुपए की झाड़ू, वही फिर बात है, 20 रुपए की झाड़ू लेना, और सच्चे भाव से, निष्पक्ष भाव से, किसी प्रकार का लालच मन में ना हो, आके बाबा के दरबार में सफाई करनी शुरू कर देना। और घर जाने से पहले काम ना हो तो हर महीने हमारे ऑरेंज ड्रेस वाले लोग यहाँ मिलते हैं, उनको भरे चौक में बिठा के सर पे जूते मारना। क्या बात है। आपको बाबा में बहुत अटूट है? अटूट है सर, बिल्कुल अटूट भरोसा, कोई तोड़ ही नहीं सकता। अच्छा। कोई तोड़ ही नहीं सकता। आपको लाखों देके कोई नहीं खरीद सकता है, पर आप फ्री में बिलमोल प्यार, बाबा के प्यार में बिक रहे हो। बाबा ने इतना कुछ दे दिया है कि पैसे वैसे की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर पैसे वैसे की ज़रूरत होती तो हम यहाँ 2 दिन क्यों नालियाँ साफ कर रहे थे। में आपने हजारों लोगों का और भला कर दिया। जी जी, मैंने नहीं किया। ये सब लोग अपनी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आप बने हैं अपनी मर्जी से, और अपने लिए झाड़ू लगा रहे हैं, मेरे लिए कोई नहीं लगा रहा। तो आप बने हैं जी जी जी, जोड़ने के। वो सब बाबा की कृपा है। बाबा ने 2018 में ये एक दिमाग में ये कहा कि चलो भाई ये काम करो, हमने स्टार्ट किया, और उससे आज बहुत फर्क पड़ा। खाटू में पिछले 9 वर्षों के मुकाबले 9 वर्ष पहले की फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखाऊंगा, अभी की फोटोग्राफ्स आप देखिए या लोगों से पूछिए, वो लोग बोलेंगे कि पहले से बड़ा फर्क है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा दीदी, नमस्ते। जय श्री श्याम। क्या आपके ऊपर कृपा बरसी है बाबा की? बहुत बरसी है। आज मैं जो भी कुछ हूँ सब बाबा की कृपा है। आपको कोई छुड़ा नहीं रहा, थोड़ा बता दीजिएगा क्या बनाइए बाबा की? कितनी बताऊँ, क्या बातें बताऊँ, कुछ है ही नहीं ऐसी कि कुछ है नहीं। मैं आज जो भी कुछ हूँ सब बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा है? बिल्कुल बाबा की कृपा है। अच्छा, तभी आप आ रहे हो? आ रहे हैं, बाबा बुला रहे हैं, हम नहीं आ रहे हैं, बुलाने वाला भी बाबा ही है। अच्छा। वो बस हम मन में इच्छा रखते हैं, बुलाते हुए हैं। आपको बुलाया, जोड़ा इस टीम में? नहीं, मुझे जोड़ा किसी ने नहीं है, मैं खुद सोचती थी कि मुझे यहाँ पर सेवा करनी है। अच्छा। मैंने कई बार ट्राई किया पर कभी नहीं मिला। फिर एक बार मेरे भांजे थे, मैंने इनसे बोला था कि मुझे बाबा की सेवा करनी है, मुझे झाड़ू पोछा कुछ भी लगाना पड़े मैं तैयार हूँ, पर मुझे मिलना चाहिए। फिर भैया का नंबर मिला हमें, भैया का नंबर मिला, फिर हमने कॉल किया, जब हम यहाँ से जुड़े हैं। अच्छा। हाँ, चलिए अच्छी बात है। तो बाबा से कहना कि भैया जी को खुश रखना हमेशा। सबको ही बाबा खुश रखे। देखो हम तो यही प्यार करते हैं कि हमें ही नहीं सबको ही खुश रखे। अगर हमारे कहने से किसी का अगर विश्वास बनता है या वो दोबारा आने के लिए कोशिश करते हैं तो जय श्री श्याम, हम तो तैयार हैं सबके कहने के लिए। जय श्री श्याम भैया। कब से आ रहे हो? अभी इन लोगों के साथ ही आना स्टार्ट किया है। चलिए अच्छी बात है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया। तो भैया जी और क्या कहना चाहिए की बात? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि खाटू बहुत सुंदर सा हो जाए, बहुत साफ सुथरा सा हो जाए, और जो भी हम भजन में भी गाते हैं खाटू के कण कण में सवरा, खाटू दान से नहीं, लेकिन जब ये देखते हैं, ये दिखाइए जरा, ये जब देखते हैं तो थोड़ा बुरा
बुरा लगता है। आप देखिए प्रेमी कैसे जमीन पे बैठे हैं, देखिए ऐसे जमीन पे बैठे होने चाहिए, यहाँ बैठ के खाना खाना चाहिए। लेकिन मजबूरी ये है कि लोग गंदगी फैला देते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कैमरे के माध्यम से, ये जो घंटा घर के साथ भी जो दीवार है, 2018 में लोग यहाँ पेशाब करते थे। जो दीवार है उस दीवार के पास पेशाब करते थे। 2018 में हमने सबसे पहले उस जगह को साफ किया और पूरी गाद निकाली और पूरा साफ करके फिनाइल से धो के वहाँ ज़मीन पे बैठ के मैंने कचौरी पकौड़ी खाई थी और लोगों को बताया था कि ये खाटू नगरी पेशाब करने की जगह नहीं है रोड पे, यहाँ बैठ के आप कहीं भी खाना खाओ, इतनी अच्छी जगह है। आज क्या हो रहा है? आज बिल्कुल साफ है, जाके देखिए आप, साफ है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। जगह जगह हमने बैनर लगाए, बोर्ड लगाए, स्लोगन्स लगाते हैं हम जगह जगह जाके। मेरा कहना है कि आपके इस योगदान पे तो बाबा को बहुत प्यार आता होगा। बाबा सबसे उतना प्यार करते हैं, सबसे एक जैसा प्यार करते हैं। थोड़ा जो घर में बेटा ज्यादा काम करे तो उसको ज्यादा प्यार नहीं रहता बाबा? हाँ खैर मैं तो खुद बोलता हूँ, मैं तो बाबा का मुंह लगा नौकर हूँ, मैं कुछ भी कर लूँ मेरी सारी बात मान लेते हैं बाबा। मैं जो बोल देता हूँ मेरी सारी मान लेते हैं। होता है ना एक मुंह लगा नौकर होता है, जो कुछ भी कहते मालिक को सब बात कहते हैं। चलो ठीक है। आपने क्या रिश्ता रखा है बाप बेटे का? मेरा बाबा मेरा दोस्त है, दोस्त, मेरा फ्रेंड है। वो कैसे फ्रेंड है मैं आपको बता देता हूँ। अभी आज बाबा के यहाँ मेला है, मेला है आज बाबा का। जब आपका जन्मदिन हो और आप 50 आदमियों को बुलाएं तो आप 50 लोगों का अरेंजमेंट करेंगे और आ जाए एक साथ में 1000 आदमी, तो आप क्या करोगे? होपलेस हो जाओगे। ऐसे ही बाबा बुलाता है कुछ लोगों को, लेकिन आ जाते हैं बहुत सारे लोग। तो बाबा भी सोचता है यार मैं अकेला क्या करूं। तो हम सब बाबा के दोस्त हैं। हम कहते हैं बाबा हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत करो। और सारा काम करवा के 12 को जब वो मेला खत्म हो जाता है तब सारा साफ सफाई करके हम बाबा से बोलते हैं बाबा हम अपने घर जा रहे हैं। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, कोई बाप बेटे का रिश्ता रखता है, कोई भक्त और भगवान का रिश्ता रखता है, आपने दोस्त का रिश्ता क्यों चुना? दोस्त को ना कहना आसान होता है, कुछ भी कह दो दोस्त को। अच्छा, चाहे धमका दो, गलिया दो, प्यार से मना लो, जैसे मर्जी मना लो, प्रसाद चढ़ा दो ना चढ़ा दो। हाँ हमने कभी आज तक, हम तो प्रसाद खा और लेते हैं वहाँ से उठा के। अच्छा, हमने कभी चढ़ाया नहीं, है ही नहीं हमारे पास प्रसाद। हम तो बाबा की यही प्रसाद है हमारे पास। बड़े निराले भक्त हो आप। हमारे पास कोई प्रसाद वरसाद कुछ नहीं है। बात करके बड़ा आनंद मिल रहा है। जी 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 जी, भागने का मन ही नहीं बोल रहा है मेरा। तो मैं तो सबसे कहूँगा कि बाबा से कोई ना कोई रिश्ता जरूर बनाइए। थोड़ा बहुत गा लेते हैं? मैं 2018 से पहले एक प्रोफेशनल भजन गायकार था। अच्छा, 2018 में मैंने माइक छोड़ा। अच्छा, और ये झाड़ू पकड़ी। अभी मैं गाता हूँ लेकिन अब मैं निःशुल्क गाता हूँ, मैं पैसे नहीं लेता हूँ। किसी को भी भजन गवाना हो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, हम बिल्कुल निःशुल्क भजन गाते हैं। जीतू माली मेरा नाम है, यूट्यूब चैनल। ये नंबर, इस पे कॉल कीजिए ना, ये 2 नंबर है। ये आप ही है? 1717 मेरा पर्सनल नंबर है। एक बार बोलूँगा, जिनके पास पैसे नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो बुला सकते हैं हमारे सर को। हम फ्री ऑफ कॉस्ट। मौला सर हैं, वो कहते ना कि मैं भागा चला आया, मैं दौड़ा चला आया, जो तुमने प्यार की बाबा बीन बजाई। मैं आपको एक ऐसे चले आते हैं। 4 लाइनें सुना देता हूँ आपको। और ये भी एक संदेश है, ये कोई भजन नहीं है, एक संदेश है। अच्छा, वो आप सबको सुनाता हूँ। करना है एक काम, स्वच्छ हो खाटू धाम। करना है एक काम, स्वच्छ हो खाटू धाम। खाटू आकर हम सबको करना है एक काम। खाटू आकर हम सबको करना है एक काम। स्वच्छ और सुंदर रखना है अपना खाटू धाम। स्वच्छ और सुंदर रखना है अपना खाटू धाम। स्वच्छता दल का नारा, स्वच्छ हो खाटू हमारा। करो संकल्प ये प्यारा, स्वच्छ हो खाटू हमारा। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा कि ये संकल्प कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये ड्रेस पहन के ही सफाई करें, सही बात है। कोई ज़रूरी नहीं है। आप कहीं भी कचरा हो, कहीं भी कचरा हो, उसको उठा के डस्टबिन में डाल दो, हो गई सेवा। अच्छा एक भजन सुना दीजिए, बाबा का है, जिससे बाबा हूँ। मन की बात सांवरिये ने आज सुना के देख ले। मन की बात सांवरिये ने आज सुना के देख ले। अरे मन की बात सांवरिये ने